अमित। दिव्या, दिव्या मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। I miss you too, अमित। आई लव यू यार। दिव्या, you are so beautiful। ये दुपट्टा कोई बात नहीं, फिर भी तो सुंदर लगती है। कमला, अरे आज चाय नाश्ता मिलेगा कि नहीं? अरे ला रही हूँ बाबा, थोड़ा तो सब्र करो। दिव्या के लिए नाश्ता बना रही थी ना, ये लो। चलते बाबा, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। अच्छा माँ, मैं निकल रही हूँ, मुझे बहुत लेट हो गया। आज कोचिंग में एक्स्ट्रा क्लासेस हैं तो मुझे आते आते लेट हो जाएगा। अरे तेरे लिए नाश्ता बना है, नाश्ता तो करती जा। नहीं 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 मम्मी, मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं निकल रही हूँ, ठीक है? तुझे बोला ना चुपचाप बैठ, नाश्ता कर। अरे माँ, आप भी ना। अरे एक ही क्या ले रही है, एक और ले। बहुत हो गया। पापा, मुझे ना कुछ पैसे चाहिए थे। कितने चाहिए? 5000। अच्छा, 5000? अभी पिछले हफ्ते तो तूने 2000 रुपए लिए थे। हाँ तो वो खर्च हो गए ना मम्मी। खर्च हो गए इतना जल्दी? देखो ना पापा, मम्मी कितने सवाल जवाब करती है। अरे क्या कर रही हो कमला? कॉलेज जा रही हो वो, सुबह सुबह तो ऐसा मत किया करो। ले बेटा, ले। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट डैड। मुझे जल्दी जा, जल्दी जा। बाय। आपने ना ऐसे बहुत सर पे चढ़ा के रखा है। अच्छा, इकलौती बेटी है मेरी, अब उसे सर पर न चढ़ाऊं तो किसे चढ़ाऊं? मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, तेरा बैग तैयार हो। अच्छा ठीक है। कमला, अरे कमला, आ रही हूँ। अरे जल्दी आओ, क्या कर रही हो? क्यों चिल्ला रहे हो इतना? ये लो पानी। अरे पानी रखो, पानी बाद में। अरे पर बात क्या है? पहले ये दो। ये कौन है? ये दिव्या के लिए पंडित जी ने लड़का पसंद किया है। ये लड़का तो बहुत अच्छा है दिखने में। अरे खाली अच्छा ही नहीं है, खानदानी है, अमीर है, माँ बाप का इकलौता बेटा है। हमारी बेटी दिव्या रानी बन के रहेगी इनके घर में। तो जल्दी से शादी की बात कीजिए ना। अरे हाँ, अभी करता हूँ, ला दो। हाँ। हेलो, हाँ नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। लड़का पसंद आया महेंद्र जी? बहुत पसंद आया पंडित जी। अरे मुझे क्या, कमला को भी बहुत पसंद आया। बस आप लड़के वालों से बात कीजिए। हाँ हाँ जरूर, दिव्या से पूछा, अगर उसको पसंद है लड़का तो बात आगे बढ़ाऊं। कैसी बात कर रहे हैं पंडित जी? दिव्या मेरी बेटी है, जो मुझे पसंद है वही मेरी बेटी दिव्या को भी पसंद होगा। महेंद्र जी, आजकल के बच्चे अपने फैसले खुद लेते हैं। लेते होंगे पंडित जी, लेकिन मेरी बेटी दिव्या बिल्कुल ऐसी नहीं है। लाखों में एक है मेरी बेटी। भले वह शहर में पली बड़ी है, लेकिन अपने संस्कार नहीं भूली है पंडित जी। शरीफ तो इतनी है कि घर से सीधे कॉलेज और कॉलेज से सीधा घर आती है। अरे पंडित जी, इतनी सीधी और सुलझी है मेरी बेटी कि कोई लड़का तो छोड़ो, किसी लड़की तक से उसकी दोस्ती नहीं है।
मेरी दिव्या पर मैं आंख बंद करके भरोसा करता हूँ। मेरी बेटी कभी मेरा भरोसा नहीं तोड़ेगी। अरे पंडित जी, मेरा घमंड है मेरी बेटी। मुझे पूरा विश्वास है, दिया लेकर भी ढूंढेंगे तो ऐसी बेटी नहीं मिलेगी। बस महेंद्र जी, अगर आप इतनी तारीफ कर रहे हैं अपनी बेटी की, तो फिर मैं आज ही लड़के वालों से मिलता हूँ और बात आगे बढ़ाता हूँ। जी पंडित जी, आप बात आगे बढ़ाइए और जो भी उनका फैसला हो मुझे तुरंत बताइएगा। नमस्कार। शुक्र है भगवान का, इतना अच्छा रिश्ता मिला हमारी दिव्या के लिए। अरे भगवान, लड़का देख के दिव्या खुश हो जाएगी। चलो नाश्ते की तैयारी करो। चलो पानी पीते हैं। दिव्या सुनो ना, अपनी आंखें बंद करो। पर क्यों? अरे करो तो। चलो खोलो आंखें। क्या है ये? खुद ही देख लो। रिस्ट वॉच? अरे ये तो बहुत ब्रांडेड लग रही है, बहुत एक्सपेंसिव होगी ना? तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे पास पैसे थे। अच्छा, तुम्हारी सैलरी तो 10,000 है और ये देखने पर 8-9 हजार की तो लग ही रही है। बाकी के 1,000 से तुम अपना पूरा महीना निकालोगे। मुझे नहीं चाहिए इतना महंगा गिफ्ट। अरे मैंने बोला ना तुम रखो इसको, मेरे पास पैसे थे तभी मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया, और अगर नहीं होंगे पैसे तो मैं तुमसे मांग लूंगा। पक्का? हाँ हाँ बाबा, पक्का। दिव्या, जी पापा। बेटा मैंने तेरे लिए एक लड़का पसंद किया, ले तू भी देख ले। अगले हफ्ते ये लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं, ठीक है? पर पापा, मुझे अभी शादी नहीं करनी, पढ़ना है मुझे। अरे बेटा, शादी के बाद पढ़ाई पूरी कर लेना, रोका किसने तुम्हें? पर पापा। पर वर्क कुछ नहीं, बहुत अच्छा लड़का है, अमीर घर से, और सबसे बड़ी बात खानदान का इकलौता वारिस है। रानी बनकर रहोगी तुम वहां। और हाँ बेटा, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, समझाओ। क्या हुआ बेटा, लड़का पसंद नहीं है क्या? नहीं मम्मी, लड़का तो ठीक है पर कुछ नहीं, बस शर्मा रही है। अच्छा ठीक है बेटा, तुम पढ़ाई करो, आओ। अरे भाई कमला, अरे आज छुट्टी है तो क्या नाश्ता भी नहीं मिलेगा? आज आपकी बिटिया नाश्ता बना रही है, तो उसी को पूछ लो। क्या दिव्या नाश्ता बना रही है? तबीयत तो ठीक है ना उसकी? हाँ हाँ, मेरी तबीयत एकदम ठीक है, नाश्ता रेडी है, आपका फेवरेट। अरे बेटा काम कर, इधर ही ले आ। ठीक है, ये लीजिए, जल्दी से टेस्ट करके बताइए कैसा बना। अच्छा, अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बना है। एक काम करो बेटा, अपनी माँ को ना ऐसा सैंडविच बनाना सिखा दो। पिछले 25 सालों से पता नहीं क्या क्या बना के खिला रही है मुझे। कुछ भी बकवास करे। हाँ, अरे भाई मजाक कर रहा हूँ। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? इतना मस्का लगा रही हो तो कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा तुम्हें। वो पापा, मैं देखती हूँ। हाय। हाय अमित, आप आओ, अंदर आओ।
आओ अमित। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी जी। दिव्या, ये कौन है? पापा, मम्मी, ये मेरा दोस्त अमित है और मैंने ही इसे यहाँ बुलाया है आप लोगों से मिलवाने के लिए। तेरा दिमाग तो ठीक है? ये तू क्या बोले जा रही है? कमला, हाँ, तो क्या बोल रही थी तुम? पापा, वो मैं और अमित एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्यों अमित, तुम कुछ नहीं बोलोगे? जी जी अंकल जी, वो दरअसल बात यह है कि मैं दिव्या से बहुत प्यार करता हूँ और उसके बिना जी नहीं पाऊंगा। अच्छा, चलो बाहर चलो, तुमसे कुछ बात करनी है। चलो। पर पापा, एक मिनट, तुम यही रुको, मुझे अमित से कुछ बात करनी है। चलो। देख अमित, मैं तेरी फीलिंग समझ सकता हूं। इस उम्र में अक्सर ऐसा हो जाता है, लेकिन दिव्या की भलाई इसी में है कि वो तुझसे शादी ना करके किस अमीर और वेल सेटल लड़के से शादी करे। इसलिए तू दिव्या को भूल जा। लेकिन अंकल जी, मैं दिव्या के बिना जी नहीं सकता। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो कौड़ी की औकात नहीं है तेरी और मेरी बेटी से शादी करेगा? क्या बोल रहा था तू? क्या बोल रहा था कि उसके बिना जी नहीं सकता? तो वो जिए या मरे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन ले, मेरे घर या मेरी बेटी के आसपास में दिखाना तो जान से हाथ धो बैठेगा। निकल निकल। पापा वो अमित। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? घबराओ तुम। ये करने क्या किया तू कॉलेज? मुझे तो लगता था कि मेरी बेटी सबसे अलग है, संस्कारी है, लेकिन आज मुझे पता चला कि मैं गलत था। चुप रहो, एक शब्द भी नहीं बोलूंगी। आज से तुम्हारा इस घर के बाहर निकलना बंद, तुम्हारा कॉलेज बंद। लाओ फोन दो अपना। सुना नहीं मैंने क्या कहा? फोन दो अपना। लाओ मोबाइल। ले जाओ, जाओ अपने कमरे पे। दो। सब मेरी गलती है, मेरी छूट का नतीजा है सब। आप शांत हो जाइए, बच्ची है वो। क्या बच्ची है? देखा ना तुमने कैसे बात कर रहे थे? शर्म या रिस्पेक्ट सब भूल गई। बचपन से मैंने इसकी हर इच्छा पूरी की और इसने क्या किया? एक लड़के के लिए सब कुछ भुला दिया, और वो भी उस लड़के के लिए जिसे जिसे कुछ सालों से जानती है। आप शांत हो जाइए, वो समझ जाएगी धीरे धीरे। आप बैठिए। तो कौड़ी की औकात नहीं है तेरी और मेरी बेटी से शादी करेगा? एक बात कान खोलकर सुन ले, मेरे घर या मेरी बेटी के आसपास में दिखाना तो जान से हाथ धो बैठेगा। मम्मी, मम्मी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। मम्मी मेरी बात तो सुनिए आप। क्या बात सुनूं मैं तेरी? 2 दिन से तू अपने कमरे में बंद है, ना कुछ खा रही है ना पी रही है, और कोई अपने पापा से ऐसे नाराज होता है क्या? वो जो भी कर रहे तेरे भले के लिए कर रहे बेटा।
सॉरी मम्मी। सॉरी मुझसे नहीं, अपने पापा से कहो। तुझे पता है तेरे चक्कर में तेरे पापा ने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। ठीक है, मैं उनको भी सॉरी बोल दूंगी, पर पहले आप मेरी बात तो सुनिए। क्या बात करनी है बता। मम्मी मुझे कॉलेज जाना है, अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। अच्छा, और मम्मी आप समझिए ना, 3 साल की मेहनत पूरी खराब हो जाएगी अगर मैंने ऐसे पढ़ाई छोड़ दी तो। और फाइनल होने में सिर्फ 2 महीने ही तो है। 2 महीने बाद में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आपको जो करना है कर दीजिए, जिससे भी मेरी शादी करवानी करवा दीजिए, लेकिन प्लीज मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट करने दीजिए मुझे। अच्छा, और ये सब तेरे पापा को कौन समझाएगा? आप समझाएंगी ना? ठीक है, वो शाम को आते तो मैं उनसे बात करती हूँ। देखो बेटा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी चाहता हूं कि तुम अपना ग्रेजुएशन पूरा करो, लेकिन शादी के बाद। देखो, संडे को जय और उसके परिवार वाले तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं। तुम तो उन्हें पसंद हो ही, अगर तुम्हें जय पसंद आता है तो ये रिश्ता हो जाएगा और उसके बाद तुम कॉलेज जा सकते हो। ठीक है पापा। अरे बेटा, तुमने तो कुछ लिया ही नहीं, लो ना। अरे आप लीजिए ना भाई साहब। ठीक है वैसे, ठीक। तो ठीक है भाई साहब, अब आगे की बात कर लेते हैं। इस महीने इन दोनों की सगाई कर देते हैं और अगले महीने शादी करवा देंगे, हैं? अंकल जी, आप एक बार दिव्या से पूछ लीजिए ना कि मैं इसे पसंद भी हूँ या नहीं। अरे बेटा, अब इससे क्या पूछना, इसने तो तुम्हारी फोटो देखते ही तुम्हें पसंद कर लिया था। क्यों बेटा, ठीक कह रहा हूं ना मैं? देखा? तो भाई साहब, फिर मैं रिश्ता पक्का समझूं, हैं? अरे वाह, क्या बात है। लीजिए, इसी खुशी में मिठाई खाइए। हाँ लो बेटा, तुम भी लो। जी। मम्मी मैं कॉलेज जा रही हूँ। ठीक है, बाय पापा। दिव्या, इधर आओ। ये लो। थैंक यू पापा। देखो बेटा, तुम्हारी शादी पक्की हो गई है, ये मत भूलना। और हाँ, जय तुमसे बात करेगा तो उससे अच्छे से बात करना। ठीक है पापा। हेलो। हाँ दिव्या, जय बोलता हूँ। हेलो दिव्या, फोन काट दी। लगता है शर्मा गई। हाय दिव्या दिव्या दिव्या, जब से मैंने तुम्हें देखा है दीवाना हो गया हूं। कब हमारी शादी होगी, कब हमारी सुहागरात मनेगी।
पापा का फोन। हेलो जी पापा। हाँ, मुझे अभी अपने दोस्त से मिलने जाना है। हाँ जी जी। दिव्या, तुम हाय। पर तब से तुम्हें कॉल किए जा रहा हूँ, तुम फोन ही नहीं उठा रही हो मेरा। हाँ वो मैं बिजी थी। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, इसलिए डायरेक्ट यहाँ आ गया। कहो क्या बात करनी थी? ऐसे रोड पे चलो ना, किसी रेस्टोरेंट पे कॉफी पीते पीते बात करेंगे, और फिर अगर तुम चाहोगी तो किसी मूवी थिएटर में बैक सीट में बैठ के बात कर लेंगे। मुझे कोचिंग जाना है और मुझे लेट हो रहा है। अरे दिव्या सुनो तो यार, तुम अभी तो कॉलेज से आई हो, अब वापस कोचिंग जा रही हो, क्या करूंगी इतना पढ़ के? और वैसे भी शादी के बाद तुम्हें घर में ही रहना, मैं तुम्हें जॉब वॉब नहीं करने देने वाला। अरे छोड़ो ना कोचिंग, चलो ना चलते हैं। हाँ छोड़ो मेरा। यार तुम ऐसे क्यों शर्मा रही हो? हमारी शादी होने वाली है। अरे अच्छा तुम्हें कहीं नहीं जाना ना, मत जाओ, ठीक है? अब सुनो ना, मुझे एक किस दो ना, प्लीज 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 प्लीज, एक किस। तुम हद में रहो अपनी, पर आइंदा मेरा पीछा मत करना है तुम। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मैंने नौकरी छोड़ दी है, तुम्हें समझ नहीं आता है? दोबारा फोन मत करना। अमित। दिव्या, दिव्या मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। I miss you too, अमित। आई लव यू। हाँ मम्मी, आज मुझे थोड़ा लेट हो गया है, बस मैं पहुंचती हूँ, आधे घंटा लगेगा मुझे, ठीक है? ओके। कौन है आप लोग? कौन है? मुझे छोड़िए। कौन है? तुम छोड़ो मुझे। पता नहीं कहाँ चली गई लड़की, फोन भी बंद है इसका। क्या कोचिंग से सीधा घर को निकली थी? लेकिन बेटा वो तो अभी तक घर नहीं आई। ठीक है, जैसे तुम्हें कुछ पता चलता है ना, प्लीज हमें फोन करके बता देना।
अंजलि तो कह रही है कि वो कोचिंग से सीधा घर को निकली थी। सब मेरी ही गलती है, मैंने उसे कॉलेज जाने ही क्यों दिया? कहीं वो उस अमित के साथ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पापा, मम्मी, पापा, दिव्या, 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 क्या हुआ बेटा? हाँ, दिव्या, ये क्या हो गया तुझे? क्या हुआ? क्या हुआ? अंदर आ, तू अंदर आ, चल। क्या हुआ बेटा? बोला, किसने किया ये सब? पापा, जब मैं आज कोचिंग से आ रही थी ना, तो कुछ लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया और फिर मेरे साथ रेप कर दिया। क्या 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 बोल रहे बेटा? किसने किया सब? कैसे हुआ ये सब बता? मुझे पुलिस को फोन करना है। क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई क्या? देख बेटा, पुलिस को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। नहीं पापा, मुझे पुलिस को फोन करना ही होगा, मुझे उन लोगों को सजा दिलवानी ही होगी। देख बेटा, बात को समझने की कोशिश कर। अगले महीने तेरी शादी है, अगर पुलिस आएगी तो तेरे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, तेरी बहुत बदनामी होगी बेटा। देख, मेरी बात को समझने की कोशिश कर। पापा, आप मुझे नहीं समझ रहे मैं किस दर्द से निकल रही हूँ। अगर मैंने आज उन्हें सजा नहीं दिलाई तो उनका हौसला और बढ़ जाएगा और फिर न जाने कोई और लड़की उनका शिकार हो जाएगी। मुझे पुलिस को फोन करना ही होगा, मुझे पुलिस को फोन करना है। हेलो, हाँ पुलिस स्टेशन। अच्छा बेटा, डरने की कोई बात नहीं है, जो भी आपके साथ हुआ है सच सच बताओ। बोल बेटा, सब बता दे इन्हें। सर, जब मैं आज कोचिंग क्लासेस से घर की तरफ आ रही थी तो आज क्लासेस में थोड़ा लेट हो गया था और बस उसी रास्ते में एक कार आई और उसमें से एक आदमी निकला और उसने मेरे मुंह पर सफेद कलर का कपड़ा बांधा और मुझे गाड़ी में डाल दिया और उसके बाद मैं बेहोश हो गई थी। जैसे ही मुझे होश आया तो मैं झाड़ियों पे गिरी हुई थी। अच्छा, तुम्हें कुछ याद है? गाड़ी का कोई नंबर देखा हो या गाड़ी का कोई कलर? सर, मुझे नंबर तो नहीं पता, लेकिन हाँ ग्रे कलर की वैगनआर थी। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें किसी पे शक है? ऐसा कोई लड़का जो तुम्हें रास्ते में परेशान करता हो, ऐसा कोई कॉलेज फ्रेंड या कोई और? सर, ऐसा तो कोई भी नहीं है, लेकिन शायद मुझे जय पे शक है। क्या बेटा, ये तुम क्या बोल रहे हो? जय? आप चुप रहेंगे जरा? ये जय कौन है बेटा? सर, वो मेरा फियांसे है। आज जब मैं कॉलेज से कोचिंग की तरफ जा रही थी तो वो मुझे रास्ते में मिला और उसने मेरा रास्ता रोका, मुझसे जबरदस्ती कहने लगा कि अरे छोड़ो ना कोचिंग, चलो ना चलते हैं। हाथ छोड़ो मेरा। अच्छा तुम्हें कहीं नहीं जाना ना, मत जाओ। मुझे एक किस दो ना प्लीज 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 प्लीज, एक किस। सर, हो सकता है उसने उस खुन्नस में या उस गुस्से में आकर मेरे साथ जबरदस्ती की। कुमार, ये बच्ची का मेडिकल करवाओ और जय को अरेस्ट करो। हाँ चाचा जी, अपनी दिव्या है, खबर सही है। नहीं, आप क्यों परेशान होंगे? देखिए, हम तो ऐसे ही परेशान है चाचा जी। हम रखता हूँ फोन। नमस्कार। अरे काट क्यों रहे हो? फोन क्यों नहीं उठा रहे? अरे क्या करूंगा उठा के? सब यही पूछ रहे कि खबर सही है, खबर सही है। बता बता के थक गया हूँ। तो फोन स्विच ऑफ कर दीजिए ना। क्या करूं कमला, बहुत बदनामी हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं। सुनिए, मुझे तो एक ही रास्ता नजर आ रहा है। क्या? अमित। अमित? मतलब ये सब जानने के बाद कोई दिव्या से शादी नहीं करेगा, लेकिन अमित तो दिव्या से प्यार करता है ना, वो इस शादी के लिए मना नहीं करेगा और अपनी दिव्या भी तो उसे पसंद करती है। हाँ, लेकिन
वो हमारी जात का नहीं है। आप कहाँ जात पात लेके बैठ रहे हैं? इस बदनामी से तो बेहतर ही है ना। और इतना बुरा भी नहीं है वो लड़का। हाँ, थोड़ा गरीब जरूर है, तो शादी के बाद उसे कोई बिजनेस खुलवा के दे दीजिए ना। ठीक है, मैं कल ही बुलाता हूँ उसे। देखो अमित, पहले जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ जो बर्ताव किया वो अच्छा नहीं था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अपने बर्ताव के लिए बहुत शर्मिंदा हूं। हाँ बेटा, इन्हें अपनी गलती का एहसास है। अब तुम भी इस शादी के लिए मान जाओ। और वैसे भी तुम और दिव्या तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो ना। देखो बेटा, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे माफी मांगू तो मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगता हूँ। नहीं नहीं अंकल, आप प्लीज मुझे शर्मिंदा मत करिए। आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है बेटा, तो कल ही मंदिर में मैं तुम दोनों की शादी करवा देता हूँ। जितनी जल्दी तुम दोनों की शादी हो जाएगी उतनी जल्दी लोगों के मुंह पर ताला लग जाएगा। जी अंकल। शादी के बाद आज ये हमारी पहली रात है साथ में। कितनी खूबसूरत लग रही हो। थैले मेरा गिफ्ट। सॉरी, वो तो मैं भूल गया। हाँ, तो फिर सुहागरात भी भूल जाओ। नहीं नहीं नहीं, सुहागरात तो आज ही मनाएंगे। अच्छा बेटा, तो क्या सोचा तुमने? कौन सा बिजनेस करना चाहते हो? पापा जी, मैं अपना दरअसल खुद का बहुत बड़ा गैराज शुरू करना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे बेटा, कितने पैसे खर्च होंगे इसमें? तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए लग जाएंगे। अच्छा ठीक है, तुम काम शुरू कर दो। अंकल, दिव्या, ये आप लोगों ने अच्छा नहीं किया हमारे साथ। मेरे और मेरे पापा की बहुत बदनामी हुई है। अच्छा, और तूने जो मेरी बेटी के साथ किया उसका क्या? और फिर तुझे पुलिस ने छोड़ कैसे दिया? पुलिस ने कैसे छोड़ दिया? अरे मैंने कुछ किया ही नहीं दिव्या के साथ, और पुलिस वालों को कोई सबूत ही नहीं मिला मेरे खिलाफ। दिव्या, तूने बहुत गलत किया है, याद रखना। किसी को नहीं छोड़ूंगा, एक एक को बर्बाद कर दूंगा, ध्यान रखना। हाँ चल जा। दिव्या, आज सुबह जैक घर आया था, कहीं उसे सब कुछ सच सच तो नहीं पता चल गया? तुम शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा ऐसा। तुम बस मुझे इतना बताओ, जिसकी गाड़ी थी वो दोस्त कहाँ है तुम्हारा? वो दूसरे दिन गांव चला गया था और इस समय गांव में ही होगा। हाँ, तो बस डरने की क्या बात है। हम भी कुछ दिन हनीमून का बहाना कर निकल जाएंगे कहीं। लेकिन दिव्या, अगर पुलिस को सब कुछ सच सच पता चल गया कि जैक बेकसूर है, सब कुछ सारा किए कराए पे पानी फिर जाएगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। और कहीं पापा को पता चल गया तो? अच्छा,
तो ये पूरा कांड तुम दोनों ने मिलकर किया है। दिव्या, सच सच बता, क्या हुआ था? बता क्या हुआ था? बता दूं। ये प्लान अमित ने और मैंने मिलकर किया था। मुझे पता था कि आप मेरी अमित के साथ शादी कभी नहीं करवाएंगे, तो मुझे और कुछ रास्ता नजर नहीं आया, इसीलिए हम दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। अमित, एक बात तुम सच सच बताना, तुम सच में मुझसे प्यार करते हो या टाइम पास कर रहे हो मेरे साथ? दिव्या, मेरा भगवान भी जानता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ। अच्छा, तो शादी करोगे मेरे साथ? हाँ, पर तुम्हारे पिताजी मान कहाँ रहे हैं? वो छोड़ो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कल अगर मेरा रेप हो जाए और मेरी बदनामी हो जाए, फिर भी तुम मुझसे शादी करोगे? ये सब क्या बोले जा रही हो दिव्या? बताओ ना। कुछ भी हो जाए, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। मैं कल भी उतना ही प्यार करूंगा जितना आज करता हूँ। अभी छोड़कर नहीं जाऊंगा तुम्हें। पर कोई खानदानी आदमी तो मुझसे शादी नहीं करेगा अगर मेरा रेप हो गया तो। लेकिन हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मैं अपने रेप की झूठी कहानी बनाकर अपने आप को बदनाम कर दूं और मेरे माँ बाप की इज्जत चली जाएगी और जय इस रिश्ते से मना कर देगा और फिर मेरे पापा की तो बदनामी हो चुकी होगी। फिर मेरे पापा के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा सिवाय हम दोनों की शादी के। अब तुम मेरी एक बात सुनो, तुम बस जितना जल्दी हो सके एक वैन का जुगाड़ करो। कार का तो जुगाड़ हो जाएगा दिव्या, लेकिन अगर जय शादी के लिए तब भी रेडी हो गया तो? नहीं होगा। वो कैसे? वो तुम मुझ पर छोड़ दो। और जब मैं कोचिंग से घर आ रही थी तो अमित ने मुझे किडनैप कर लिया। कौन तुम? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। खत्म हुआ ड्रामा। बहुत बढ़िया प्लान बनाया है यार, मजा आ गया। और फिर उसके बाद हम अमित के घर पर गए और मैंने रेप वाली कहानी बनाई। तुम एक काम करो, मेरे कपड़े फाड़ो। अरे फाड़ो ना, इधर से भी फाड़ो। एक काम करो, मुझे जोर से थप्पड़ मारो। नहीं। अरे मारो ना। अब ठीक है। और फिर मैं घर आ गई। बेशरम, इतना बड़ा कांड कर दिया, तुझे जरा भी अपने घर की इज्जत का ख्याल नहीं आया? हाँ, और उस बेचारे जय को, उसको क्यों फंसाया? जब मुझसे पुलिस ने पूछा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं जय को फंसाना नहीं चाहती थी, लेकिन जब मैं कॉलेज से कोचिंग की तरफ जा रही थी तो उसने मेरे साथ बदतमीजी की थी, इसलिए मैंने जय का नाम लगा दिया। मुझे माफ कर दीजिए। सब कुछ बर्बाद करने के बाद अब माफी मांग रही है, अब माफी मांग रही है। जब सब लोगों को पता चलेगा कि ये कांड तूने किया था तो हंसेंगे लोग मुझ पर, थूकेंगे मुझ पर, बोलेंगे कि दिन रात बेटी बेटी करता था और आज उससे बेटी ने नाक कटवा दी। ये सब तूने इसके लिए किया ना? आज मैं इस कमीने को जान से मार दूंगा। नहीं पापा, छोड़ेंगे पापा। पागल हो गए हो क्या? ये क्या कर रहे हो आप? आज मैं तुझे जान से मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे। पागल हो गए क्या? क्या कर रहे हो? मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए, माफ कर दूं। दिव्या, 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 दिव्या। ये क्या किया बाबा आपने?
अपनी बेटी को चाकू मार दिया। तेरी वजह से आज मेरे हाथों मेरी बेटी का खून हो गया। अब तो भी नहीं बचेगा। ये क्या किया आपने? जानवर हो गए क्या आप? अपने हाथों से अपने बेटी और दामाद को मार डाला। अरे जिस बेटी को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे उसी का खून कर दिया तुमने। कुमार लेके चलो, आप लेके चलिए। महेंद्र की जिद ने उसका पूरा परिवार तबाह कर दिया। आज महेंद्र जेल में है और अपने किए की सजा काट रहा है। देखा जाए तो गलती दिव्या की भी थी। उसने अपने प्यार को पाने के लिए जो रास्ता चुना था वो सरासर गलत और गैर कानूनी था, जिसकी कीमत दिव्या को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। अगर दिव्या ये सब नाटक ना करके पुलिस के पास गई होती तो आज वो जिंदा भी होती और अमित के साथ खुश भी होती। ऐसी परिस्थितियों में हमेशा पुलिस की मदद लें और सुरक्षित रहें। मैं रवि किशन अब आपसे इजाजत लेता हूँ। मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानी के साथ। तो रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स। कोनो खाना है ना, नमक ना मसाला। अरे कोई जानवर भी ना खाए ऐसा खाना। शहद दे देती हमको। अम्मा, डॉक्टर आपको सादा खाना खाने को बोला है, नहीं तो बदहजमी हो जाएगी आपको। जबान लगा रही हो हमसे। अरे तुम्हारे मायके में कुछ सिखाया नहीं का तुमको, हैं? ये क्या कर रही है? सुन, हमें ना मसाला वाला खाना ही चाहिए, समझी तुम? अच्छा ठीक है, दवाई खाइए पहले। अरे हम क्या किया आप ये? अरे क्या करते रहती है? ना खाना अच्छा है, नमक ना मसाला, पर से कड़वी दवाई। अरे गाय बैल समझ के रखा है क्या हमको? अरे अम्मा, काहे इतना शोर मचा रही हैं? भाभी, आइए हम मदद कर देते हैं भाभी। अम्मा, ये दवाई जरूरी है, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी आप। हाँ हाँ, तो का तो यही चाहिए कि हम बिस्तर से कब हो ना उठे और तुम महारानी इस घर में राज करें, हैं? अरे अम्मा शांत हो जाइए, वरना तबीयत और बिगड़ जाएगी। वैसे ठीक कहती हैं भाभी, इनके पास हर मर्ज की दवा है, तभी तो सब कायल हो जाते हैं इनके, है ना भाभी? अरे आप बुरा मान गई, हम तो तारीफ कर रहे थे आपकी। सच बताए तो हमें भी बहुत दर्द हो रहा है। लगे हाँ तो हमें भी दवाई दे दीजिए। बेटा, कहाँ दर्द हुआ? अरे ऐसा कुछ नहीं है, बस करवट लेते समय नस खिंच गई थी थोड़ी। पता नहीं किसके सपने में डूबे हुए थे, सीधा सुबह होश आया। अम्मा, ये महंगी दवाइयाँ हैं, राजेश जी भिजवाए हैं दिल्ली से खास आपके लिए, अब तो खा लीजिए।
से फोन का इंतजार कर रहे हैं, पर नहीं, आपके पास तो अपनी बीवी के लिए टाइम ही नहीं है। अरे नाराज क्यों हो रही हो? मैं ऑफिस से निकला तो फोन की बैटरी जा चुकी थी। जस्ट अभी घर पहुंचा हूँ मैं। अच्छा ठीक है, खाना खाया आपने? हाँ खा लिया खाना। पर ये सब छोड़ो, ये बताओ घर के क्या हाल है? माँ की तबीयत ठीक है? दवाई तो टाइम पे ले रही है ना वो? हाँ हाँ सब ठीक है, दवाई भी ले ली। अब माँ ने तुम्हें बताया होगा ना, वीरेन के लिए लड़की वाले देखने आ रहे हैं। मैंने पता किया है, लड़की भी अच्छी है और लड़की की फैमिली भी। तुम एक बार वीरेन से बात कर लेना। अरे पर हम काहे बात करें, आप बात कीजिए ना। तुम भाभी हो वीरेन की, वो तुम्हारी बात जरूर मानेगा। और वैसे भी मेरी गैर मौजूदगी में इधर की सारी जिम्मेदारियां मैं तुम पर ही छोड़ सकता हूँ। ठीक है, कर लेंगे। वीरेन, क्या कर रहे हो ये? बहुत खूबसूरत है भाभी। दूर हटो। आई लव यू भाभी। वीरेन, तुमने पी हुई है? होश में आओ वीरेन, हम तुम्हारी भाभी हैं। क्या बदतमीजी है वीरेन? अच्छा, ये बदतमीजी है? तो फिर जो आप मेरे साथ कर रही हैं इतने दिनों से, वो क्या है? मैं पीछे बावले की तरह घूमता रहता हूँ भाभी। मैं जहाँ भी देखता हूँ ना, मुझे आपका ही चेहरा नजर आता है। दूर हटो हम से। अरे सूरज सर पे चढ़ गया है। नीलम, चाय का परसों पिलाओगी? नाश्ता तो मिलेगा कि नहीं? हाँ माँ, बस ला रहे। हे भगवान, एक हमारी फूटी किस्मत कहाँ से मिल गई बाबा। लीजिए माँ नाश्ता। दूसरे घर की दुल्हन सूरज निकलने से पहले घर का सारा काम कर लेती है, और तुम सोने से फुर्सत नहीं है तुमको, महारानी। आज वो उठने में थोड़ा देर हो गई। कल रात को वो वीरेन शादी के लिए बात की उससे? अरे क्या हुआ? मुंह में काहे दही जमा ली? बोला, फिर से भूल गई का? अरे तुमको एक ठो काम दिए थे, तुम नहीं कर सकती हो? कौन सा काम था जो भाभी हमको अभी तक नहीं बताई? राजेश तुम्हारे लिए लड़की देखे हैं, कैसन है देखो जरा। नीलम, फोटो दिखाओ। जी देखो। भाभी उतना दूर से कहाँ दिख रहा है? आइए ना पास। लो देखो। तुम आराम से देखो, हमें थोड़ा काम है। भाभी, आपको लड़की पसंद है? हाँ पसंद है। बस, तो फिर हमें भी पसंद है। अब हमारी पसंद को लड़की पसंद है तो हमें भी पसंद है माँ? अगर आपको लड़की पसंद है तो हमारी तरफ से हाँ है। बढ़िया, प्रिया के घर वाले से बात करके शादी पक्का करवाते हैं। नीलम, जरा फोन लगाओ उनको और कल बुला लो। जी। भाई साहब, जूस लीजिए ना बेटा, आप भी लो। बेटा जूस लो। हमको प्रिया वीरेन के लिए बहुत पसंद है। वो का है, हमारा बेटा राजेश दिल्ली में काम करता है, अगले महीने गांव आने वाला है। हम सोच रहे थे कि तभी लगे हाथ तो क्यों ना दोनों की शादी कर दें। जी बिल्कुल बहन जी, 1 महीने में सारी तैयारियां भी हो जाएंगी। भाई साहब, वैसे शादी तो पक्की हो गई है, क्यों ना हम दोनों बच्चों को अकेले बात करने के लिए भेज दें?
नीलम हमारी बहू रहेगी उनके साथ। ठीक है बेटा, जाओ। तो बहन जी, हम लेन देन की बातें कर लें? हाँ हाँ बिल्कुल, बताइए आप। प्रिया, ये रही हमारी छत। वाह, छत तो बहुत बड़ी है। हाँ, तो घर भी बड़ा है हमारा। अच्छा, तुम लोग बातचीत करो, जूस पियो, हम कपड़े उठा ले जरा, ठीक है? जूस पी लो। वीरेन जी, आपको जूस अच्छा नहीं लगता क्या? वीरेन जी। कुछ बोला तुमने? हाँ, आपका जूस कुछ गिर जाएगा इसमें, पी लीजिए। तुम भी पियो। वैसे कहाँ तक पढ़ाई की है तुमने? जी, अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ, आखिरी साल है। वैसे आपको कितना टाइम हो गया जॉब करते हुए? हो गया, कुछ टाइम हो गया। वीरेन जी, क्या सोचने लगे? एक काम करो, तुम जाओ, मैं आता हूँ, और बाकी बातें हम फोन पे करेंगे, ठीक है? जी। वीरेन, ये क्या बेहुदा हरकत है? भाभी आप बहुत अच्छे लग रहे हो मुझे। क्या कर रहे हो तुम? उस रात की बात हमने किसी को नहीं बताई। हमें लगा कि तुम पिए हुए थे, इसलिए होश नहीं है तुमको। हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी मत समझना, वरना तुम्हारी सारी काली करतूतों के बारे में तुम्हारे भैया को बता देंगे हम। भाभी आप फालतू में बम की तरह विस्फोट हो रही हैं। उस रात को मुझे ऐसा लगा कि प्रिया है, इसलिए गले लगा लिया, और उस रात के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज भैया को मत बताइएगा। जाओ यहाँ से। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है इस घर में। 15 दिन रह गया शादी को, कुछ तैयारी हुई? मिठाई वाले को बोला, सजावट वाले को बोला, नहीं बोला। मेहमानों की मिठाई के डब्बे में अभी तक तैयार नहीं हुए। देखो, तुमसे अगर नहीं होगा तो अभी हमको कह दो। अरे अम्मा, चिंता मत कीजिए, हलवाई वाले, सजावट वाले दोनों को कॉल कर दिया है, और पंडित जी भी शाम तक आ जाएंगे। हमको पता है तुम्हारा पति आ रहे हैं, बावली होने की जरूरत नहीं है। शाम को पंडित जी आ रहे हैं, उनके दान दक्षिणा का इंतजाम कर देना। ठीक है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हेलो, क्या भैया का एक्सीडेंट हो गया? खाई में गिर गए? कैसे कब? हेलो हेलो, राजेश का एक्सीडेंट हो गया? वो जिंदा तो है ना? वो कह रहे थे भैया जिस बस से आ रहे थे वो बस खाई में पलट गई, कोई भी नहीं बचा।
भाई साहब, अभी ये शादी नहीं हो सकती। हमारा बेटा राजेश हम सबको छोड़ के हमेशा के लिए चला गया। ऐसे माहौल में कैसे शादी हो सकती है भाई साहब? आशा करेंगे आप समझेंगे। राजेश अपने छोटे भाई की शादी को लेके कितना खुश था, पता नहीं है क्या हो गया। हम रखते हैं पैसा। अम्मा चुप हो जाइए। हाथ मत लगा दो हमको। जब से इस घर में कदम रखी है कलेश पे कलेश हो रहा। तोहरे कारण राजेश बाहर गया पैसा कमाने तुझे खुश करने के लिए। अब वो कभी नहीं लौटेगा। इनकी शादी भी टल गई, सब तोहरे कारण हुआ है। माँ ये क्या कह रही हो आप? हम अपने पति के बारे में बुरा? भैया नीलम, तुम अभी चलो हमारे साथ। यहाँ रहकर इन बेरहम लोगों के ताने सुनने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है भैया। राजेश जी अपनी गैर मौजूदगी में घर की जिम्मेदारी हम पर छोड़ कर गए। हम अम्मा जी को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। अब जाइए भैया, अब जाइए। नीलम, भाभी, रो रो के आपका गला सूख गया, पानी पी लीजिए। भाभी कुछ खा लीजिए प्लीज। हमें भूख नहीं है। हम सब ने भैया को खोया, हम सबका दुख सेम है। और थैंक यू भाभी, भैया के जाने के बाद भी आपने इस घर का, अम्मा का साथ नहीं छोड़ा, इसलिए आपके आगे की जिम्मेदारी हम निभाएंगे। भाभी, अम्मा के लिए दवाई लाए थे जहाँ से राजेश भैया मंगवाते थे, और आपके लिए समोसे। अम्मा ने आपको डांटा ना, इसलिए खा लीजिएगा। अरे नहीं अम्मा दवाई खा लीजिए, जल्दी ठीक हो जाएगा। नहीं बेटा, बहुत कड़वी दवाई है। खा लीजिए ना अम्मा। ये लीजिए पानी। बहुत कड़वी है। अरे तो लीजिए, अब इस लड्डू से मुंह मीठा कीजिए। किस खुशी में भाई?
वीरेन तुम भी लो। कोई खास बात है क्या भाभी आज? हैप्पी बर्थडे वीरेन। अरे हाँ, आज तो बर्थडे है मेरा। हम भी भूल गए थे। अरे बहुत खुश रहो बेटा, बहुत खुश रहो। भाभी, आपको मेरा बर्थडे याद था? बहुत बहुत धन्यवाद भाभी। तो आज तो कहीं जा रहे होगे ना अपने दोस्तों के साथ घूमने? नहीं भाभी, आज घर पे ही बर्थडे मनाने का सोच रहा था। भैया की बहुत याद आ रही थी। अरे तो बेटा प्रिया को फोन कर लो, उसको लेके घुमाओ। नहीं नहीं अम्मा, प्रिया भैया से मिली नहीं है, वो हमारा दुख समझ नहीं पाएगी। वो दुख सिर्फ भाभी समझ सकती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज मैं भाभी के साथ बाहर जाऊं। भाभी, आप मेरे साथ चलेंगी? नहीं वीरेन, तुम प्रिया से बात करके देखो ना, वो जरूर समझेगी। कोई बात नहीं भाभी, मैं घर पर ही मना लूंगा। लड्डू। अरे पागल वागल हो का, तुमको किसी की नहीं पड़ी रहती है? वो बेचारा अपना मन का बात इतना मुश्किल से तुमको कहा, उसका मन को समझो, उसका दुख को समझो। नहीं, झट से ना बोल देती हो। आज अपने बड़े भाई को कितना मिस करता होगा वो। हट, नहीं चलो, हमें भी नहीं खाना। वीरेन, वीरेन बेटा। क्या हुआ, बाहर रुक गई? कोल्ड ड्रिंक पीजिएगा? जी। आते हैं हम लेके। भैया 2 कोल्ड ड्रिंक देना। और वहाँ जो 2 चिप्स रखे हैं ना, वो देना। ये लीजिए। क्या हुआ भाभी? हमारे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। आप संभालिए खुद को, 1 मिनट। आप मुझे पकड़ के बैठिएगा भाभी। जोर से पकड़िए भाभी, वरना गिर जाइएगा। तुम्हें पाने की बहुत कोशिश की मैंने, आज जाकर तुम मिले हो। बहुत खुश हूं मैं। आए हो मुझे? तुमने मेरे साथ क्या किया? नीलम,
हमने वही किया जो हमारे बीच होना चाहिए था। क्या बकवास कर रही हो ये? दूर रहो हमसे, छूना मत हमें। ये गंदे इरादे पूरे करने के लिए हमें इस होटल रूम में ले आए तुम। तुम्हारी तबीयत खराब होने के बहाने तुमने हमारा फायदा उठाया। ये क्या बकवास बोले जा रही हो तुम? हमने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की है। अरे हमने कोई पाप नहीं किया है। हम तुमसे प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। यार, शादी? हम तुम्हारी भाभी हैं बीरेन। और प्रिया का क्या होगा? हम उससे हाथ जोड़कर माफी मांग लेंगे, लेकिन ये तय है कि शादी तुम ही से करेंगे। पर अम्मा को कैसे मनाएंगे हम? वो मैं संभाल लूंगा, बस तुम तैयार रहना। आज के दिन में खाना वाना मिलेगा कि नहीं नीलम? ला रहे अम्मा, ये लीजिए, सब्जी लेकर आते हैं अभी। इतनी जली हुई रोटी। नीलम, इधर आओ। ये क्या है? ऐसी रोटी बनाते हैं जली हुई? अभी तक तुमने नहीं सीखा रोटी बनाना। हम ऐसी रोटी नहीं खाते। हम मंदिर होकर आते हैं। चुपचाप से अच्छी रोटी बना के रखना। फिरीन, क्या कर रहे हो तुम इतनी रात को यहाँ पे? अम्मा जग गई तो? अरे अम्मा सो रही हैं, कहाँ जगेंगी? अच्छा एक बात बताओ, हमें साथ आए इतने दिन हो गए, लेकिन प्रिया को अभी तक पता नहीं चला है। हम इस तरह उसे धोखा नहीं दे सकते। हम भी प्रिया को बताना चाहते हैं। एक्चुअली वो कहीं बाहर गई हुई है, कल लौटेगी। मिलकर अब जल्दी बता देंगे उसे। जल्दी मतलब कल ही उसे बता देना। लेकिन फिर अम्मा का क्या? उनकी चिंता तुम हम पे छोड़ दो, तुम बस मेरी चिंता करो। भाभी, भाभी मैं तैयार हूँ, लेट हो रहा, चलिए। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अम्मा आपकी दवाई लेने जा रहे थे, फिर सोचे भाभी को भी घुमाए आते हैं। हम देखते हैं। अच्छा अम्मा, हम क्या सोच रहे हैं ना कि लौटते वक्त नाथों के समोसे ले आए। हाँ? ये बढ़िया रहेगा। राजेश जी, राजेश, हम आ गए अम्मा। कैसी हुई ना? रो कह रही हो? हम आ गए ना अब। भैया मेरा बेटा हमारी उम्र में तुझे लग जाए, हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा है हमारे सामने खड़ा है।
आपका आशीर्वाद था अम्मा, जो हम बच गए। कुछ नहीं होगा बेटा तुझे। पर भैया, हमने तो सुना था आपकी बस खाई में गिर गई और कोई नहीं बचा। बचते तो हम भी नहीं, पर भला उस जंगल में रहने वाले आदिवासियों का। उन्होंने हमें देखा और अपने साथ अपने कबीले ले गए, हमारी सेवा की, हमें बचाया। अभी कुछ दिनों पहले जब हमें होश आया तो हमें याद आया कि हमारे साथ हुआ क्या है। और न रहते हुए हम जानते हैं कि आप सब लोगों पर क्या बीती होगी। तो भी बहुत डर गया होगा ना? दूध। थैंक यू। क्या हुआ? अच्छा, आओ बैठो। इतना घबरा क्यों रही हो? ये हमारा ही कमरा है। हम जानते हैं पिछले कई महीनों में तुमने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सहा, पर तुमने पूरे होश और आवाज में हमारी मौत की खबर को सुना, उससे जूझना पड़ा होगा तुम। हम जानते हैं कि तुमने ये सब इसीलिए किया क्योंकि तुम हमसे बहुत प्यार करती हो। आप सोच भी नहीं सकते कि इन बीते दिनों पर हम पर क्या बीती। आपकी मौत की खबर सुनकर हमको लगा कि हम तो मर ही गए और शायद मर ही जाते। हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। इन पिछले महीनों में जो बीत गया उसे भूल जाओ। हम लोग नई शुरुआत करते हैं। दोगी मेरे साथ? यहाँ क्या कर रहे हो तुम? राजेश आ गए तो? अरे तो क्या, उन्हें पता लग जाएगा कि तुम उनसे नहीं मुझसे प्यार करती हो, मेरे साथ रहना चाहती हो। वीरेन, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? क्या पकड़े जा रहे हो? हाँ, हम ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं। नहीं, तुम ऐसा नहीं बोल सकती नीलम। तुमने तो कहा था ना कि हम साथ रहेंगे। हम तो शादी करने वाले थे ना। देखो वीरेन, हम मानते हैं कि राजेश के जाने के बाद हमारे बीच में एक रिश्ता बन गया था और हम तुम्हें पसंद भी करने लगे थे। पर वीरेन, राजेश हमारे पति हैं और हम उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। सच बताऊं तो हम उन्हें कभी भूल ही नहीं पाए थे। और देखो, हम उनकी जगह किसी और को नहीं दे सकते। तो फिर इतने दिन हमारे साथ क्या कर रही थी? हमने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुम हो कि जो भी हो, अब देखो तुम, मैं भैया को सब कुछ सच बता दूंगा। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि उनकी प्यारी बीवी और कैसे उनके यादों में मेरे बिस्तर पर। हमें कभी तुम्हारा सहारा लेना ही नहीं चाहिए था, अपने करीब आने ही नहीं देना चाहिए था। तुम इस लायक कभी थे ही नहीं। और अगर तुमने कभी राजेश को सच बता भी दिया ना और उन्होंने हमें छोड़ भी दिया ना, फिर भी हम तुम्हारे पास कभी लौट कर नहीं आएंगे। इतनी नफरत क्यों करते हो मुझसे? मैंने ऐसा क्या किया है कि तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो और इस तरीके से मेरा दिल तोड़ रही हो? देखो वीरेन, उन्हीं को कोई नहीं टाल सकता,
अब राजेश वापस आ गए हैं और हमारे बीच अब सब खत्म हो चुका है। ये कहाँ चली गई? तुम हमारी बात मानो, तुम प्रिया से शादी कर लो और देखना कुछ ही दिनों में तुम हमें भूल जाओगे। क्या बोला तुमने? मैं प्रिया से शादी कर लूं और मैं तुम्हें भूल जाऊं? अरे मेरे जज्बात मजाक लगते हैं क्या तुम्हें? क्यों कर रही हो तुम ऐसा? शादी कर लो मुझसे। क्या कर रहे हो? छोड़ो हमें। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? भैया वो मुझे भूख लगी थी तो भाभी को खाना बनाने के लिए बोला था। जाओ बना दो कुछ इसके लिए। जी। चल अंदर। अरे बस बस, सारे मेन्यू का सर एक बार में निकाल दोगी क्या? अरे ठीक तो कर रही है, इतने महीने में कितना पतला हो गया है। दे बहू दे। हम और लेकर आते हैं। अच्छा सुनो, बैठ के नाश्ता करो तुम भी, आ जाओ। अच्छा वीरेन, तुम्हारी शादी के लिए मैंने नए बेड की बात कर ली है कारपेंटर से, तो दोपहर तक कारपेंटर आ जाएगा और तुम देख लेना उसे। ठीक है भैया। वैसे अगर कारपेंटर आ ही रहा है तो लगे हाथ अपने रूम का भी बेड ठीक करवा लीजिए आप। उसकी 2 टांगे टूटी हुई है। अरे तुम्हें कैसे पता नीलम के पलंग का 2 पैर टूटे हुए? भाभी पानी पानी। अरे अम्मा, हमें कैसे पता होगा? वो भाभी ने ही बताया था। कारपेंटर बुलाने के लिए कहा था इन्होंने, लेकिन दिमाग से निकल गया था। चाचा जी की तबीयत अब कैसी है? अच्छा ठीक है, आप भी सो जाइए। गुड नाइट। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। क्या कर रही है? छोड़ो हमें, छोड़ो। बोला ना हमने तुम्हें, हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते तो नहीं रह सकते बस। हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? बहुत प्यार करते हैं। क्या कर रहे हो? राजेश के चले जाने की बात कुछ और थी, अब वो वापस आ गई हैं और अब हम उन्हीं के साथ रहेंगे। सुना तुमने? एक बात ना कान खोल करके सुन लो, तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा मैं। तुम मेरी हो, मेरी ही रहो। छोड़ो, छोड़ो। वीरेन, भाभी, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं?
भैया हम बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं भैया, हमको उन लोग जान से मार देंगे। आप आके हमको बचा लीजिए प्लीज भैया। तुम हो कहाँ? घबराओ मत, कहाँ हो तुम? मंदिर के पास वाले मैदान है ना, वहीं पे हम चिपके बैठे हुए हैं। आ जाइए भैया प्लीज। बिल्कुल मत घबराना, मैं अभी आता हूँ, अभी आता हूँ मैं। अब देखता हूँ तुम मेरी कैसे नहीं होती हो। भैया क्या कर रहे हो वीरेन? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। बड़ा भाई नहीं है तू, रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है तू। तुम्हारी वजह से हमसे हमारा प्यार छिन गया, नीलम हमसे दूर हो गई। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम वापस क्यों आए? अब मर गए थे तो मरे ही रहते ना। जानते हो हम कब से नीलम को चाहते हैं, लेकिन उसने हमें कभी नहीं देखा। तुम्हारे मरने के बाद इतने पापड़ बेले मैंने, तब जाके बात बनी थी, लेकिन वो बस हमें मिली ही थी कि तुमने वापस आकर सारा खेल खराब कर दिया। हम तुम्हें मारना नहीं चाहते थे, लेकिन हम नीलम के बगैर नहीं रह सकते, और जब तक तुम जिंदा हो नीलम मेरी कभी नहीं हो सकती। अब हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकते। क्या कर रहे हो? राजेश जी ये क्या हो गया आपको? तुम लोग यहाँ कैसे? मंदिर के पास वाले मैदान है ना, वहीं पे हम चिपके बैठे हुए हैं। आ जाइए भैया प्लीज। हाँ हाँ भैया जल्दी भैया प्लीज। अब देखता हूँ तुम मेरी कैसे नहीं होती हो। प्रिया क्या हुआ, इतने घबराई हुई क्यों? भाभी वो वीरेन बहुत गुस्से में निकले राजेश भैया से मिलने के लिए। क्या? पर क्यों? पता नहीं किस बात का गुस्सा, लेकिन वो बैट लेकर निकले राजेश भैया को मारने के लिए। क्या? तुम एक काम करो, पुलिस को फोन करो। तुम्हें पता है कहाँ गए हैं? हाँ। चलो। चलो। कुछ नहीं होगा राजेश जी, कुछ नहीं होगा। एम्बुलेंस आती होगी, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है। हमें माफ कर दीजिए राजेश जी, हमारी वजह से आपकी ये हालत हुई है। पर तुमने हमें ये सच पहले क्यों नहीं बताया? हम बताना चाहते थे राजेश जी, पर हम आपको खोने से डर गए थे। ऐसा कभी नहीं होगा, मैं और तुम कभी अलग नहीं हो सकते, कभी नहीं। प्यार दुनिया का वो खूबसूरत एहसास है जो बंजर जमीन में भी फूल उगा सके, लेकिन जब वही प्यार जुनून में बदल जाए तो वो सिर्फ तबाही लाता है। वीरेन के जज्बातों में प्यार से ज्यादा नीलम को हासिल करने की जिद थी। वो किसी भी कीमत पर बस नीलम को अपना बनाना चाहता था, फिर इसमें नीलम की मर्जी हो या ना। और शायद इसीलिए सब कुछ पाकर भी वीरेन कभी नीलम के दिल में अपनी जगह नहीं बना पाया। अंत में उसके हिस्से आई तो सिर्फ बर्बादी। प्यार और सम्मान एक गाड़ी के दो पहिए हैं जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ऐसे संकेत से रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहे मेरे साथ क्राइम फाइल्स।